हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लक्ष्मी शर्मा ब्लॉग्स और स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस चैनल पर। तो जो है मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है 9 बजे से। और जो है मेरे घर की आप हालत देख सकते हो। ये देखिए, ये कैसे कपड़े पड़े हुए हैं। ये सारे इधर भी फैले हुए हैं, इधर भी फैले हुए हैं। इधर वो कपड़े हैं जो मुझे वहाँ से शादी में से मिले थे, मैं शादी में गई हुई थी। और इधर जो है मुझे धोने हैं हाथ से, जो कि मेरे कपड़े हैं। ये वो कपड़े हैं। और इधर है जो मुझे अलमारियों के अंदर रखने हैं, जैसे मेरी चूड़ियाँ वगैरह हो गई, ब्लाउज़ वगैरह, ये सब कुछ है। और आपको दिखाती हूँ, इस कमरे की हालत कुछ ऐसी है और यहाँ की हालत कुछ ऐसी है। ये देखिए पूरा कैसे, ये देखिए यहाँ भी कपड़े पड़े हुए हैं। इधर देखिए, ये इधर वो निकाल के गए हैं, ये वो है। और जो मुझे धुलने हैं वो ये है, क्योंकि कल तो मुझे टाइम नहीं लग पाया था, आज लगाऊंगी मशीन। ये देखिए, ये देखिए ढेरों कपड़े, इधर भी हैं उधर भी हैं। ये नीचे टॉवल्स वगैरह, जो सब कुछ धोना है आज। और मुझे आज गर्मी के कपड़े निकालने हैं और सर्दी वाले रखने हैं। तो आज का दिन बहुत ही बिजी रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले इस कमरे से। तो मैं इस कमरे को पहले कर देती हूँ ठीक, उसके बाद मैं बाहर निकलूँगी और काम के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर कर लेते हैं काम। यहाँ पर मैं जचा रही हूँ बच्चों की अलमारी, जिसमें ये लोग जो है अपने बुक्स वगैरह रखते हैं। इनको जचाने के बाद मैं जो है सोफ़े के कवर भी उतार दूँगी, क्योंकि यहाँ पर धूल धूल से बहुत हो जाती है बाहर वाले कमरे में। ये वो कपड़े हैं जो मुझे ऊपर रखने हैं, तो मैं इसमें से उठा के और बाहर की साइड रख दूँगी। ऊपर जाऊँगी तो मैं जाते हुए इसको ले जाऊँगी। तो मैं वही सब यहाँ पे कर रही हूँ। तो मैं इनको ऊपर लेके जा रही हूँ। अभी तो मैंने यहाँ पे साइड में ही रख दिए थे, और अभी मैं यहाँ पर जो है सारे सोफ़ों के कवर उतार दूँगी, क्योंकि काफ़ी धूल हो जाती है। फिर मशीन तो लगानी ही थी, तो मैंने सोचा इनको भी आज मैं धो लूँगी। तो मैंने इसको सारे झड़का, सोफ़े सारे मैंने झड़का दिए थे इस तरीके से। जैसे मैं बाद में साफ़ करती हूँ, मैं पहले है जो है इसी से मैंने एक बार झाड़ दिए थे। ये झाड़ू मैंने अभी तक लगाई नहीं थी, तो इसी वजह से मैंने यहीं पे झाड़ा पोछे में कर रही थी इधर। और तकिए के कवर तो मैंने 2-4 दिन पहले ही धोए थे, तो मैंने ये निकाले नहीं हैं। और टेबल वगैरह पर मैंने कपड़ा भी मार दिया, अच्छे से इसको भी क्लीन कर दिया था मैंने। और अभी आ गई हूँ मैं किचन में। और मैं जो है झाड़ू लगाने से पहले सारे घर के जितने भी मैं दरी वगैरह जो होती है, कारपेट्स वगैरह, मैं सारे ऐसे ही झड़का के उसको तह बना के ऐसे रख देती हूँ। उसके बाद फिर पोछा लगाने के बाद मैं फिर से इनको बिछा देती हूँ। इससे क्या होता है कि फर्श भी गंदा नहीं होता है और जो अच्छे भी लगते हैं। सिंक के पास जैसे पानी वगैरह, छींटे वगैरह डलती हैं, तो जो छींटे वगैरह फर्श पे ना डल के ये इसी पे रह जाती हैं, तो फर्श गंदा नहीं होता। ऐसे ही मैं ये दरिया वगैरह भी ऐसे ही झाड़ देती हूँ। डस्टिंग मैं बाद में करती हूँ, पहले मैं जो है झाड़ू लगा लेती हूँ। पहले इस तरह झाड़ झूड़ के इन पायदान वगैरह को मैं ऐसे रख दूँगी, दरी, कारपेट्स। और मुझे ये कल वॉश भी करने हैं, क्योंकि इन पे भी काफ़ी धूल हो रखी है। क्योंकि आजकल हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, तो उसी वजह से जो है धूल वगैरह ज़्यादा आती है, तो इसके ऊपर बैठ जाती है। अभी मैं लगाने जा रही हूँ झाड़ू। झाड़ू लगाने से पहले मैं इस चादर को भी एक बार फिर से झड़का दूँगी।
फिर से झड़का दूंगी। और दरी वगैरह, कारपेट्स वगैरह जो है मैं हर कमरे में डाल के रखती हूँ। मुझे आदत हो गई है अब इनके बगैर जो है फर्श खाली खाली लगता है। अब गर्मियों में मैं ये सब कुछ मतलब कारपेट्स वगैरह जो है ये उठा के मैं रख दूँगी, और सिर्फ जो जैसे बाथरूम के आगे, सिंक के आगे और बेड के साथ में सिर्फ मैं यही पायदान रखती हूँ, और बाकी ये बड़े वाले कारपेट्स जो है मैं उठा के रख देती हूँ। और मैं यहाँ पर जो है टॉवल्स वगैरह सारे धूप में जो है सुखा देती हूँ। डेली सुखा देती हूँ मैं। इससे क्या होता है कि स्मेल भी नहीं होती है और अच्छे से बाहर सूख जाते हैं, अंदर जो है कम सूखते हैं और स्मेल सी भी रह जाती है। इसलिए मैं सारे जो टॉवल्स सुबह सबके नहाने के बाद मैं जो है इनको सारों को इकट्ठा करके और फिर मैं जो है इनको सारों को ऊपर डाल के धूप में डाल दूँगी। और अभी आ गई हूँ मैं किचन में, और किचन की हालत आप देख पा रहे होगे कितनी गंदी हो गई है। सुबह सुबह सबसे पहले जो है किचन का काम इतना फैल जाता है कि बहुत ही ज़्यादा। तो मैं वही सब स्लैब पे से मैं पूरा जो बर्तन वगैरह है, जो बड़े बर्तन है, उनको मैं खाली कर देती हूँ। खाली करने के बाद जो है मैं फिर गैस को क्लीन कर देती हूँ। तो मैंने बनाए थे सुबह नाश्ते में चावल, नमकीन, तो मैं वही निकाल के रख रही हूँ। मैंने थोड़े ज़्यादा ही बनाए थे क्योंकि बच्चे स्कूल में आने के बाद जो है वो यही खाएंगे, क्योंकि उन्हें पसंद है। तो उन्होंने कहा था कि थोड़े ज़्यादा बना देना, तो फिर मैंने उनके लिए ज़्यादा बना दिया। नहीं तो मैं सुबह सुबह के ही बनाती हूँ, मतलब जब उन्हें ले जाने होते हैं तो मैं सुबह नाश्ते के लिए ही बनाती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा तो मैंने ज़्यादा बना दिया उनके लिए। तो मैं वही निकाल के जो है ढक के इसको रख दूँगी। और सारे बर्तन जो है मैं बड़े वाले खाली करके और फिर जो है किचन को क्लीन कर दूँगी। बर्तन वगैरह बड़े सारे निकाल के मांज दूँगी इनको। और जो जहाँ रखा होता है वहाँ से उठा के उन्हें अपनी जगह पे मैं रख दे रही हूँ। और यहाँ पर मैं गैस को क्लीन कर रही हूँ। मैंने पहले सर्फ से साफ़ कर दिया था, फिर मैंने अभी सूखे कपड़े से इसको साफ़ कर दूँगी बाद में। अब मैं गीले कपड़े से इसको साफ़ कर रही हूँ। और मेरा गैस तो पता नहीं 3 या 4 बार, 5 6 मतलब बहुत ही बार जो है बार बार साफ़ होता ही रहता है काउंटर तो मेरा। मुझे थोड़ा सा भी जो है धूल या फिर कुछ गिर जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर काउंटर पे ऐसे बिखरा हुआ। और अभी मैं जो है दूध उबलने के लिए चढ़ा दूँगी, क्योंकि अब गर्मी होने लगी है तो मुझे 2 टाइम गर्म करना पड़ता है दूध, क्योंकि सुबह में आता है तो फिर शाम अगली सुबह तक मुझे दूध चलाना होता है। तो इसीलिए तो मैं अभी इसको गर्म कर रही हूँ। गर्म करने के लिए चढ़ा दूँगी और उधर मैं अपने बर्तनों को भी क्लीन कर लूँगी। और दूध हमेशा मैं जो है छान के फिर गर्म करती हूँ, चाहे ये छाना हुआ हो या ना हो, लेकिन मैं जो है दूध हमेशा छान कर ही चढ़ाती हूँ।
तो मैं अभी लगाना शुरू किया मैंने झाड़ू को। और झाड़ू मैं जो है स्लैब साफ़ करने के बाद ही लगाती हूँ, क्योंकि फिर जो स्लैब पे डस्ट होता है वो बाद में नीचे भी डल जाता है। तो इसी वजह से जो है बाद में पोछा अच्छा नहीं लगता, जब थोड़ा सा भी कूड़ा रह जाता है तो पोछा अच्छा नहीं लगता। तो इसी वजह से मैंने जो है पहले स्लैब को साफ़ किया, बर्तनों को क्लीन किया और फिर अभी मैं लगाने जा रही हूँ झाड़ू। तो मैंने रसोई से ही स्टार्ट कर दिया था झाड़ू लगाना। देखिए मेरा स्लैब बिल्कुल नीट और क्लीन हो गया है। मुझे कल चिमनी भी साफ़ करनी है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, 15-20 दिन हो गए हैं मुझे चिमनी को साफ़ किए हुए। चिमनी जो है 15-20 दिन में साफ़ कर लेनी चाहिए, क्योंकि फिर है ना उसमें से जो है तेल वगैरह जो है टपक जाता है, उसके अंदर जो इकट्ठा हो जाता है फिर टपकने लगता है। तो मैं आपको कल बताऊंगी कि जो है मैं चिमनी कैसे साफ़ करती हूँ अपनी। मैं जो है सर्विस वालों से सर्विस नहीं करवाती चिमनी की, बस अपने आप से ही मतलब घर में ही मैं कर लेती हूँ चिमनी साफ़। उन्होंने बताया था, जिस तरह से उन्होंने बताया मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि मैं जो है चिमनी कैसे साफ़ करती हूँ। वो मैं कल करूँगी, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा काम हो गया था। तो इसी वजह से जो है मैं नहीं कर रही हूँ आज के दिन, क्योंकि काम पहले ही बहुत ज़्यादा फैल चुका था। और अभी जिस टाइम पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ वो टाइम 11 बज रहे थे उस टाइम पे। तो काम को वैसे ही लेट हो गया था, तो इसी वजह से मैंने और काम को नहीं छेड़ा। बस ये जो काम जो हमारा घर का झाड़ू पोछा और जो कपड़े वगैरह शादी में से आने के बाद जो कपड़े वगैरह हुए थे उनको ही मैंने जो धोना वगैरह है वही सब किया था। प्रेस तो अभी तक मैंने की ही नहीं है, प्रेस मैं कल करूँगी, देखती हूँ, या फिर शाम के टाइम पे लगा लूँगी प्रेस। तो मैं यहाँ पर वॉश बेसिन को भी साफ़ कर रही हूँ। मैं शीशा, वॉश बेसिन और यहाँ की टाइलें डेली ही साफ़ करती हूँ, यहाँ की टाइलें। तो मैं वही सब यहाँ पे कर रही हूँ। यहाँ भी इतनी ज़्यादा धूल चढ़ जाती है ना, यहाँ पे छोटा मोटा मेरा जो सामान रखा हुआ होता है ना, तो उस पर जो है धूल वगैरह बहुत जमती है यहाँ पे। और जैसे मुंह वगैरह धोते हैं तो यहाँ पे छींटें भी बहुत जाती हैं। तो इसी वजह से मतलब रोज़ ही डेली की डेली साफ़ करेंगे तो फिर ज़्यादा धूल डस्ट नहीं होता। अगर ज़्यादा धूल डस्ट हो जाएगा तो फिर मतलब करने में और भी दिक्कत होती है और ज़्यादा फैला भी नज़र आता है। तो इसी वजह से मैं साथ के साथ ही कर देती हूँ। डेली की डेली मैं सफाई, मतलब डीप क्लीनिंग तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन मैं डेली जो है जो मेरे सामने आता है मैं उसको डेली क्लीन कर देती हूँ। और वॉश बेसिन तो मैं डेली ही साफ़ करती हूँ, साइडों से टाइल वगैरह मैं पूरा यहाँ से ये पूरा एरिया मैं डेली ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है छींटें वगैरह लग जाती है। और फिर मैं साथ के साथ मैंने जो है अपने बाथरूम को भी मैं ऐसे ही क्लीन करती हूँ। वॉश बेसिन साफ़ करने के बाद मैं जो है बाथरूम को क्लीन कर लेती हूँ। बाथरूम में मैं टाइल जो है हफ्ते में साफ़ करती हूँ। टैप वगैरह हो गई ये मैं डेली ही साफ़ करती हूँ। जैसे हमारी जो है सीट वगैरह है वो भी मैं जो है डेली हार्पिक से साफ़ करती हूँ। फ़र्श मैं हार्पिक से साफ़ नहीं करती हूँ, फ़र्श मैं हमेशा जो है थोड़ा सा सर्फ डाल के उसी से क्लीन करती हूँ, क्योंकि हार्पिक के निशान जो है फिर फ़र्श पे डल जाते हैं। तो फिर एक बार तो साफ़ हो जाता है लेकिन वो बाद में कालापन छोड़ देता है। और जो चप्पल मैं अंदर में पहनती हूँ वो मैं टॉयलेट में लेके हम नहीं जाते। हमारी यहाँ पर एक जोड़ी चप्पल रहती ही है टॉयलेट में अंदर जाने के लिए। और अभी मैं पोछा लगाने के लिए मैं बाल्टी ले आई हूँ। उसमें मैं हमेशा मीठा पानी ही यूज़ करती हूँ। हमारे यहाँ पर खारा पानी है जिससे फ़र्श ख़राब हो जाता है, तो मैं इसी वजह से है ना मीठे पानी में ही मैं पोछा लगाती हूँ। आप देख सकते हो कितने सारे कपड़े पड़े हुए हैं इधर। ये देखिए ये मैं धोए हुए निकाल रही हूँ बाल्टी के अंदर। और जो तसले के अंदर रखे हुए हैं ये मेरे हाथ से वॉश करने वाले हैं। जो आपने जो है जो कपड़े मेरे बाहर वाले कमरे के
अंदर रखे हुए थे, मैं उनको धोने के लिए इधर लेके आ गई थी। और देखिए यहाँ पर मैंने कितने सारे तो मैंने धो दिए हैं। और इधर सोफ़ों के कवर पड़े हुए हैं, जो मैंने सोफ़े के कवर जो है निकाल दिए। अब मैं सोफ़े के कवर और चादर, ये दोनों चीज़ें मैं अभी मशीन लगा दूंगी। इनके बाद इनके निकालने के बाद इनको मैं जो है उठा के सीढ़ियों में रख दूंगी और फिर जो है यहाँ पे लगा दूंगी। फिर मैं ये हमारे सोफ़े के कवर वगैरह जो है मैं जो है 15-20 दिन में एक बार धोती हूँ, लेकिन जो है गए हुए थे तो धूल मिट्टी वगैरह हो जाती है, तो इसी वजह से मैंने सोचा माइन को भी धो लेती हूँ मैं। तो मैं वही सब यहाँ पे कर रही हूँ। मैं सारे सोफ़े के कवर और बेडशीट वगैरह मैंने इसके अंदर डाल के मशीन को चला दिया और फिर मैं अपना पोछा लगाने लग गई। और मैं यहाँ के बेड पता नहीं, मैं सूखे कपड़े से पहले कर देती हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे एक आदत है कि मैं जो बेड का जो ये वाला हिस्सा होता है, मैं डेली ही गीले कपड़े पोछा लगाती हूँ, तो मैं डेली ही पोछे से भी क्लीन कर देती हूँ। इससे थोड़ी बहुत धूल मिट्टी बैठती है तो वो इससे क्लीन हो जाती है गीले कपड़े से। और पोछा मैं हाथ से ही लगाती हूँ। मेरे पास बाल्टी वाला पोछा है, लेकिन मैं उसको नीचे यूज़ नहीं करती हूँ। मैं हमेशा बैठकर ही पोछा लगाती हूँ। मुझे बैठकर पोछा लगाना ही अच्छा लगता है और फर्श भी उससे ज़्यादा शाइन करता है जो हाथ से पोछा लगाते हैं, क्योंकि हाथ से पोछा लगाने से है ना ज़्यादा रगड़ा जाता है। और जो जहाँ पर जो है कुछ लगा हुआ होता है तो वो अपने हाथ से, मतलब हाथ से क्लीन कर सकते हैं हम उसको, लेकिन बॉर्डर वगैरह होते हैं वो उस पोछे से साफ़ नहीं होते। टाइल वगैरह हमारी, आप देख सकते हो मेरी टाइलें कितनी अच्छे से शाइन कर रही हैं, वो इसी वजह से है कि मैं उनको हाथ से ही जो है क्लीन करती हूँ। मैं पोछा वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ। उस बाल्टी वाले पोछे से क्या होता है कि फर्श क्लीन रहता है, लेकिन जो साथ में बॉर्डर लगा होता है उस पर कालापन रह जाता है, तो वो छुटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं जो हाथ से ही वॉश करती हूँ। और आजकल जो है बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी बाहर से बहुत आ रही है, तो मैं ये वाला जो आप देख रहे हो एरिया, ये वाला मैं डेली ही जो है पानी से साफ़ करके झाड़ू से, और फिर जो है मैं वाइपर से साफ़ करके और फिर मैं पोछा लगा दूँगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे खाली पोछा लगाना पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल होती है। तो मैं इसको ऐसे ही क्लीन करती हूँ यहाँ के, और फिर बाहर धोना आसान हो जाता है, इससे बाहर डस्ट निकल जाता है। और बाहर से भी मैं डेली ही साफ़ करती हूँ। हमारे घर के बाहर से डेली साफ़ करना मेरा रोज़ का काम होता है। तो पूरा दिन कैसे गुजर जाता है एक लेडीज़ का, उस बहुत ही ज़्यादा जो है टफ़ होता है ये वाला काम। बाहर पानी डालने से ये है ना कि गली में जो बाइक वगैरह ये निकलते हैं तो धूल मिट्टी उठती है, तो इससे धूल मिट्टी नहीं उठती, धूल मिट्टी बैठ जाती है, तो अंदर आने के कम चांस होते हैं। तो इसीलिए मैं जो है बाहर भी पानी जो है डाल रही हूँ, मैं डेली ही साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पर मैंने वाइपर से अब मैं साफ़ कर रही हूँ। वाइपर से साफ़ करने के बाद मैं यहाँ पर जो है पोछा लगा दूँगी। और अभी मैं आ गई थी अंदर, क्योंकि अंदर का पोछा जो है सूख चुका था। तो सूखने के बाद मैं जो है जितने कारपेट्स मैंने सुबह उठा के रखे थे वही मैं सारे बिछा दिए मैंने, और पर्दे वगैरह भी मैंने सारे ही कर दिए थे सारे करके, और लाइट को मैंने ऑफ कर दिया। और अभी मैं जा रही हूँ ऊपर कपड़े सुखाने के लिए, जो मैंने अभी मशीन में से निकाले थे।
टॉवल्स वगैरह भी मैंने यहीं पर रखे हुए थे कि मैं साथ में जाऊंगी ऊपर, तो मैं सब कुछ साथ में ही ले जाऊंगी, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे चक्कर नहीं काटने पड़ते फिर। तो अभी इसके बाद मैं नहा ली थी फिर। तो फ्रेंड्स, मेरा सारा काम वगैरह हो गया है। ये देखिए, ये मैंने सारे सोफ़ा के कवर वगैरह भी धो दिए हैं, मशीन में लगा दिए हैं। और वो कपड़े जो मैंने पहले मशीन में डाले थे वो मैं सुखा चुकी हूँ, और मैंने चादर वगैरह डाल के मशीन के अंदर डाल रखी है। वो अभी उसकी टाइमिंग बाकी है। मौसम ख़राब हो गया था, इसीलिए जो हाथ वाले कपड़े थे वो मैंने वॉश नहीं किए, क्योंकि जो ज़्यादा कपड़े भी हो जाते हैं अंदर सुखाने के, अंदर सुखाते कभी बाहर सुखाते ऐसे हो जाता। तो मैंने इसी वजह से आज कपड़े नहीं धोए हैं। वैसे ही बहुत ज़्यादा कपड़े हो रखे हैं आज। और ये देखिए, ये वो कपड़े हैं जो मुझे प्रेस करना है, इन कपड़ों को। ये कपड़े वे हैं जो मैं जो है जाने से पहले धोकर गई थी शादी में। और आज के ब्लॉग में आपको कपड़े ही कपड़े देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को एंड मैं यहीं कर देती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।